महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की नीति के लिए जाने जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, भारत के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन और 1930 में नमक मार्च और बाद में 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में देश का नेतृत्व किया। भारत में प्रिय बापू के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार के रूप में सामूहिक अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध की नीति अपनाई और अहिंसा, पूर्ण अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया। न्याय और स्वतंत्रता की अपनी यात्रा और संघर्ष में उन्होंने कई कठिनाइयों को सहन किया, गिरफ्तार हुए और कभी-कभी पीटे भी गए। हालांकि उनका संघर्ष भारत तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि नेता ने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें न्याय और समानता का अधिकार दिलाया। उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, एक राष्ट्रीय अवकाश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पश्चिमी भारत के गुजरात के एक शहर पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश भारत के पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उनकी मां पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थीं। एक हिंदू परिवार में पैदा होने के कारण गांधी जी ने आत्मशुद्धि के साधन के रूप में शाकाहार और उपवास का सख्ती से पालन किया। 13 साल की उम्र में उनका विवाह 1 साल बड़ी कस्तूरबा से हुआ। 1885 में कस्तूरबाई ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जो केवल कुछ दिनों तक जीवित रहा। बाद में दंपति के 4 बेटे हुए। अपने स्कूली दिनों के दौरान गांधी जी एक औसत छात्र थे और उन्होंने कुछ कठिनाइयों के साथ गुजरात के सामलदास कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 4 सितंबर 1888 को उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून का अध्ययन करने और बैरिस्टर के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव और पूर्वाग्रह तथा उन पर थोपे गए अन्याय का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। गांधी ने खुद दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए अपमान और अपमान का अनुभव किया। शुरू में उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा करने से मना करने पर ट्रेन से उतार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में कई होटलों में प्रवेश वर्जित किए जाने सहित इसी तरह की अन्य घटनाओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें वहां भारतीयों के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा पारित एक विधेयक का विरोध करने के लिए अपने प्रवास की मूल अवधि बढ़ा दी, जिसमें उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करना शामिल था। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने एक नया अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारतीयों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम से क्रोधित होकर 11 सितंबर को जोहान्सबर्ग में एक सामूहिक विरोध सभा आयोजित की गई, जिसमें गांधी ने भारतीयों से अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से नए अधिनियम का विरोध करने का आह्वान किया। सत्याग्रह, सत्य के प्रति समर्पण की उनकी पद्धति को उनके हजारों अनुयायियों ने अपनाया और 7 साल के लंबे संघर्ष के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया, गांधी सहित मारा पीटा गया और हड़ताल करने और पंजीकरण से इनकार करने के लिए दंडित किया गया। हालांकि सरकार ने अपने कठोर तरीकों से विरोध को सफलतापूर्वक दबा दिया, लेकिन इस विरोध के प्रभाव ने सरकार को गांधी के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। इस अवधि के दौरान गांधी के अहिंसा और सत्य के विचार विकसित हुए। गांधी जी का सत्याग्रह चंपारण और
खेड़ा से शुरू हुआ, जहां जमींदारों, ज्यादातर अंग्रेज, ने किसानों पर कर लगाकर उनकी हालत खराब कर दी थी और उन्हें घोर गरीबी में छोड़ दिया था। किसानों को उनके जीवनयापन के लिए आवश्यक खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण वहां अकाल की स्थिति पैदा हो गई। उस विनाशकारी अकाल और गरीबी को समाप्त करने के लिए गांधी ने विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन का आयोजन किया, जिसके आधार पर उन्होंने गांवों की सफाई, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण का नेतृत्व करना शुरू किया, ग्रामीणों को पर्दा और अस्पृश्यता सहित कई सामाजिक बुराइयों की निंदा करने और उनका मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व वृद्धि को रद्द कर दिया गया और अकाल समाप्त होने तक करों की वसूली जारी रही। गांधी ने असहयोग, अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध को ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद हुई हिंसा थी, जिसके बाद गांधी को एक स्वनियंत्रित सरकार और सभी भारतीय सरकारी संस्थानों पर पूर्ण नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। स्वराज या पूर्ण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा इसके बाद विकसित हुई। गांधी ने लोगों से विदेशी वस्तुओं, कपड़ों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने और ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों को त्यागने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को विदेशी कपड़ों के बजाय खादी के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी ने खुद एक पारंपरिक भारतीय धोती और शॉल पहनी थी, जिसे उन्होंने खुद चरखे पर सूत काटकर बनाया था। यह अभियान पूरे देश में बहुत सफल रहा और भारत की महिलाओं सहित सभी क्षेत्रों के लोगों ने इसमें भाग लिया। यह आंदोलन फरवरी 1922 में समाप्त हुआ, जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक झड़प हुई। मार्च में गांधी को गिरफ्तार किया गया, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में बिताए गए वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित होने लगी। एक का नेतृत्व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया और दूसरे का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। इस अवधि के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच सहयोग भी कमजोर हो गया। मतभेदों को पाटने के लिए गांधी द्वारा किए गए सभी प्रयासों का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवैधानिक सुधार लागू किया, जिसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि सभी भारतीय राजनीतिक नेताओं ने आयोग का बहिष्कार कर दिया। दिसंबर 1928 में गांधी ने ब्रिटिश सरकार से भारत को एक डोमिनियन का दर्जा देने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ एक नए असहयोग अभियान का सामना करेंगे। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय ध्वज फहराया गया और अगले साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे लगभग हर भारतीय संगठन ने मनाया। 1930 में गांधी ने नमक पर कर का विरोध करते हुए एक नया सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने खुद नमक बनाने के लिए अहमदाबाद से गुजरात के दांडी तक मार्च किया। इस 400 किलोमीटर के मार्च में हजारों भारतीय लोग उनके साथ शामिल हुए, जिसे ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ उनके सबसे सफल अभियान के रूप में चिन्हित किया गया। मार्च 1931 में इरविन गांधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हुई, यदि गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की निंदा करते हैं। 1932 में सरकार ने नए संविधान के तहत अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए। गांधी ने अछूतों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया।
जिन्हें उन्होंने हरिजन भगवान की संतान कहा। अछूतों के लिए समानता और न्याय उनका मुख्य लक्ष्य बन गया और यह गांधी के निरंतर प्रयास का परिणाम था कि सितंबर 1932 में सरकार बातचीत के माध्यम से अधिक निष्पक्ष व्यवस्था अपनाने के लिए सहमत हुई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध करते हुए कहा कि भारत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़े जा रहे युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत को ही स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। गांधी जी और अन्य कांग्रेसियों ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो की मांग करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपने आंदोलन को तेज कर दिया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का सबसे जोरदार आंदोलन था, जिसमें हजारों स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, जेल गए और घायल हुए और भारत के हर हिस्से में हिंसक झड़पें हुई। इस बार मांग पूरी तरह से स्वतंत्रता और भारत से अंग्रेजों का तत्काल बाहर निकलना थी। हालांकि गांधी जी ने अनुशासन बनाए रखने की अपील की, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस बार हिंसक कृत्य भी उनके आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यह करो या मरो का समय था। 9 अगस्त 1942 को गांधी और कांग्रेस की समिति को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी को 2 साल के लिए आगा खान पैलेस में रखा गया। उस अवधि के दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की 22 फरवरी 1944 को 18 महीने की जेल के बाद मृत्यु हो गई। विश्व युद्ध के अंत में गांधी ने अपना संघर्ष वापस ले लिया। स्वतंत्र भारत को देखने का समय आ गया था। गांधी ने हमेशा भारत का सपना एक ऐसे स्थान के रूप में देखा था जहां हिंदू और मुस्लिम सद्भाव में रहते थे, और इस प्रकार वे भारत को 2 अलग-अलग देशों में विभाजित करने की किसी भी योजना के विरोधी थे। भारत में रहने वाले अधिकांश मुसलमान, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, विभाजन के पक्ष में थे। विभाजन की योजना को कांग्रेस नेतृत्व ने मंजूरी दे दी, क्योंकि वे जानते थे कि यह हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध से बचने का एकमात्र तरीका था। गांधी की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटिश भारत 2 भागों में टूट गया, एक स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस, नई दिल्ली के मैदान में की गई थी। हत्यारे नाथूराम गोडसे, जिसका संबंध कट्टरपंथी हिंदू समूह हिंदू महासभा से था, ने उन्हें गोली मार दी, क्योंकि वह गांधी की पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के खिलाफ था। गोडसे और उसके सहषड्यंत्रकारी नारायण आप्टे पर मुकदमा चलाया गया और 15 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट, नई दिल्ली में गांधी की समाधि पर उनके अंतिम शब्द लिखे हैं, हे राम।